हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। तो चैलेंजर सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2018 में आया हुआ है और उस पेपर का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इसको कहा जाता है और इवन सर्कल्स चैप्टर का भी वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है ये। तो डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी लंबी है, देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन का क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है। तो पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट के वन और मोर मे बी करेक्ट वाले सेक्शन से है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट टी बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स p -2, 7 and q 2, -5. Let f1 be the set of all pairs of circles s1 s2 such that P is tangent to S1 at P and tangent to S2 at Q, and also such that S1 and S2 touch each other at a point, say M. Let E1 be the set representing the locus of M as the pair S1 S2 varies in F1. Let the set of all straight line segments joining a pair of distinct points of E1 and passing through the point R1, 1 be F2. Let E2 be the set of the midpoints of the line segments in the set F2, then which of the following statements is are true. तो पढ़ने में इतना टाइम लग गया। तो आइडिया कुछ ऐसा होता है कि जब भी एडवांस में एक लेंदी सी ऐसी कहानी लिखी हो तो कोशिश करके उसको एंड के लिए छोड़ दिया करो, क्योंकि पढ़ने में इतना समय वेस्ट हो रहा है। हो सकता है कि आगे आसान क्वेश्चन छिपे हुए हों। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस लिखी हुई हैं। द पॉइंट -2, 7 लाइज इन E1. द पॉइंट 4/5, 7/5 डज नॉट लाई इन E2. ऐसे ही C में भी E2 है और D में E1 है। ठीक है, तो देखोगे ऑप्शन क्वेश्चन के हमेशा साथ साथ पढ़ लेनी चाहिए, कई बार हिंट लग जाता है कि किस डायरेक्शन में सोचना है। तो यहाँ पे E1 सेट की बात हो रही है और E2 सेट की बात हो रही है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस में एक पॉइंट लिखा हुआ है और वो कह रहा है कि सेट E1 में है कि नहीं, सेट E2 में है कि नहीं। ठीक है, तो सेट E1 और E2 कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है एक्चुअल में। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन, इन जैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ो, और खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में तो डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डायग्राम बनाओ और इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे क्या करवाना चाहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि टी एक लाइन है जो कि पी और क्यू से पास कर रही है और F1 उसने एक सेट बना दिया है जिसमें पेयर ऑफ सर्कल्स हैं। ठीक है, और वो सर्कल कैसे बने हुए हैं, वो S1 जो पहला सर्कल है वो टी को टच कर रहा है P पे, और S2 सर्कल Q को टच कर रहा है, सॉरी T को टच कर रहा है पॉइंट Q पे, और S1 S2 एक दूसरे को टच खुद भी टच कर रहे हैं M पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है E1 बी द सेट रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ M एज द पेयर S1 S2 वेरीज इन F1। ठीक है, यहाँ तक इंटरप्रिटेशन हमने कर लिया है। क्वेश्चन यहाँ तक क्या कह रहा है कि एक लाइन दे रखी है, P और Q उस पे फिक्स पॉइंट्स हैं, S1 S2 दो सर्कल्स हैं, F1 सेट में डाला हुआ है उन सर्कल को, क्योंकि बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। कंडीशन क्या है, P पॉइंट पे S1 T को टच कर रहा है, Q पॉइंट पे S2 T को टच कर रहा है, और S1 S2 खुद भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं M पे, और M का जो लोकस आएगा उसको हमने सेट E1 में डाल दिया। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है लेट E1 बी द सेट रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ M। ठीक है, तो इसको अब हम डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। एक लाइन ऐसे बनी हुई है, T नाम दे रखा है इसका, इस पे P पॉइंट है और Q पॉइंट है, इसके फिक्स कोऑर्डिनेट्स हैं। P एक बार देख लेते हैं क्या है, -2 7 2 -5 -2 7 2 -5। P पॉइंट पे एक सर्कल है जो कि टच कर रहा है T को, इसका नाम S1 है। ठीक है, ऐसे ही Q पॉइंट पे एक सर्कल है जो कि टच कर रहा है T को और S1 को भी टच कर रहा है, तो कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, रफ डायग्राम ही बनाना है, इसका नाम S2 है। ठीक है, और ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं M पे। अब वो कह रहा है कि S1 S2 को हम अगर चेंज करते हुए चलें, S1 S2 सेट F1 में पेयर ऑफ सर्कल्स हैं, अगर हम S1 S2 को चेंज करते चलें तो ये पॉइंट M अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, S1 छोटा करते हैं और S2 को बड़ा करते हैं, पॉइंट M कहीं और खिसक जाएगा। S1 S2 नीचे बना दें, पॉइंट M कहीं और खिसक जाएगा।
S2 को छोटा कर दें, S1 को बड़ा कर दें, पॉइंट M कहीं और खिसक जाएगा। तो M एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है, अगर S1 S2 मूव कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं तो, ठीक है। तो M अगर मूव कर रहा है तो वो एक पाथ को ट्रेस करेगा, उसी को हम लोकस बोलते हैं उस पॉइंट का। तो M का जो लोकस है उसको हमने सेट E1 में पुट कर दिया है, ठीक है। तो E1 को हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। M पॉइंट पे हम एक CT बना सकते हैं, इसको हम कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, CT बोले तो कॉमन टेंजेंट। तो हमने एक CT बना दिया और ये CT जा करके T लाइन को कट किया, मान लेते हैं N पॉइंट पे, ये N पॉइंट है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये N एक एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से PN एक टेंजेंट है S1 को, NM भी एक टेंजेंट है S1 को, और एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि PN इक्वल टू NM, ठीक बात। ऐसे ही अगर हम इसी N पॉइंट से दूसरे सर्कल को टेंजेंट बनाए, मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, तो अपना टेंजेंट बन जाएगा एक NQ ऐसे, ठीक है, और एक बन जाएगा ऐसे NM, ठीक है। और ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स की लेंथ है, तो ये भी इक्वल होते हैं, तो हम बोलेंगे NM इक्वल टू NQ। तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं कि ये तीनों लेंथ इक्वल है, हम बोल देंगे PN इक्वल टू NM इक्वल टू NQ। तो इसकी मदद से मैं M पॉइंट का लोकस निकाल सकता हूँ। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, सिर्फ PQ और MN बनाता हूँ। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों लेंथ इक्वल है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, अगर M चेंज हो रहा है, P और Q फिक्स्ड है, -2 7 और 2 -5, तो उस केस में अगर ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस भी R होगा, ठीक है। और ये P पॉइंट तो मिड पॉइंट होगा, P और Q का, वो क्या आ जाएगा 0, ये 2, -5 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0, 1, ठीक। तो बोल सकते हैं कि M का N से डिस्टेंस हमेशा सेम है, PQ के हाफ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि NM इक्वल टू हाफ PQ। तो एक पॉइंट का लोकस निकालना है, M का लोकस निकालना है, उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम आ रहा है, तो सर्कल ही तो ट्रेस होगा। तो हम बोलेंगे कि लोकस ऑफ M इज अ सर्कल with center as N and PQ as diameter, ठीक बात है, यही तो होना है। तो इस केस में डायरेक्टली हम लोकस ऑफ M लिख सकते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल से, क्योंकि PQ बन गया डायमीटर x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो M पॉइंट कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा विथ PQ एज डायमीटर, ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये M का आ गया लोकस, इसी को हम बोल रहे हैं सेट E1। बस एक बात का ध्यान रखना, क्या यहाँ पे M P और Q से जाके मर्ज कर सकता है? भाई M ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या ये M P पॉइंट पे पोजीशन अपनी ले सकता है? भाई P पॉइंट पे लेगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? ये डायग्राम पॉसिबल हो पाएगा? और क्या M Q पॉइंट पे आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये डायग्राम ही पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि लोकस ऑफ M इज दिस एक्सक्लूडिंग पॉइंट्स P एंड Q। PQ को छोड़ करके M का लोकस ये सर्कल होगा, मतलब P और Q पे जाते ही वो गड़बड़ कर जाएगा, और वो क्योंकि वो क्वेश्चन के साथ पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे होल बना दिया मैंने, तो ये E1 आ गया है। लोकस ऑफ M को हम E1 बोल रहे हैं, ये बन गया x² - 4 प्लस y² - 2y - 35 इज इक्वल टू 0, x² प्लस y² - 2y - 39 इज इक्वल टू 0, एक्सक्लूडिंग 2 पॉइंट्स P और Q पॉइंट E1 में नहीं आ सकते, ठीक है।
और पी पॉइंट क्या था -2,7 और क्यू पॉइंट 2,-5। तो ये अपना इवन सेट तैयार हो गया है। तो इवन वाली ऑप्शंस हम अभी लगे हाथों चेक कर सकते हैं कि इवन वाली ऑप्शंस में से कौन सी ठीक है। तो इवन ऑप्शन यहाँ पे ए में अपने को चेक करना है और डी में चेक करना है। तो ये पॉइंट देखो ज़रा ध्यान से, ये तो अभी हमने कई बार यूज़ कर लिया ये पॉइंट। ये देखो पी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या पी इवन पे लाई कर रहा है? अभी हमने डिस्कस किया नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉसिबल होगा नहीं डायग्राम ऐसा जो कि क्वेश्चन में क्या रखा है। तो इसकी वजह से ये ऑप्शन हो गई गलत, ये तो नहीं हो सकता। अब डी को चेक करना है, वो कह रहा है 0,3 डज नॉट लाइट ऑन इवन इन इवन। तो ये 0,3/2 इसमें डाल के देखेंगे हम। 0,3/2 इसमें चेक करके देखेंगे, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर गया तो दिस पॉइंट विल लाई ऑन इवन, और नहीं किया तो डज नॉट लाई ऑन इवन आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट पुट करके देखते हैं। 0 + 9/4 -2 × 3/2 -39। तो ये बन गया 9/4 -3 -39। क्लियरली दिख रहा है 0 के इक्वल तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हो गया दिस डज नॉट लाई इन इवन। इवन एक सेट है, उस पर लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके उस सेट का ये पार्ट नहीं है पॉइंट, ठीक है। इवन कोई कर्व नहीं है, इवन सेट ऑफ पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट इवन सेट में नहीं लाई कर रहा है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है डज नॉट लाई इन। तो ये ऑप्शन हो जाएगी ठीक। तो डी इज आवर आंसर। अब बी और डी चेक करने बचा E2 की बारी आ गई है अब, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1। तो E1 एक जो सर्कल बना था अभी, उसके ऊपर हमने 2 पॉइंट्स लेने डिस्टिंक्ट, और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, लाइन सेगमेंट बनेगी। वो लाइन सेगमेंट इस R पॉइंट से भी पास करने चाहिए, ठीक है। उन सारी लाइन सेगमेंट्स का नाम हमने F2 रख दिया, सेट F2 रख दिया, ठीक है। ये काम किया। फिर वो कह रहा है कि लेट E2 विद द सेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो जितनी भी लाइन सेगमेंट्स बनी सेट F2 में, उन सारी लाइन सेगमेंट्स का अगर हमने मिड पॉइंट का कलेक्शन किया, उसको हमने E2 में डाला, ठीक है। बात समझ आ रही है? मैं डायग्राम में समझाता हूँ कि क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब हमने एक सर्कल जो बनाया था E1, जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स था x² + y² -2y -39 = 0, और इसमें हमने एक्सक्लूडिंग 2 पॉइंट्स लिखे थे P एंड Q। ये सर्कल कुछ ऐसे बना था विद PQ एंड डायामीटर, और इन दोनों पॉइंट्स को रखना नहीं है, तो यहाँ पे मैं होल दिखाया, तो मतलब ये एक्सक्लूडेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इस सर्कल के ऊपर हमने 2 पॉइंट्स लिए और कॉर्ड बनाइए, जो कि एक पॉइंट है 1,1 1,1 सर्कल के रिसिप्ट में कहाँ पे लाई कर रहा है वो देखते हैं। S1 से हम देखते हैं, S1 का मतलब ये पॉइंट इसमें हम डाल देते हैं। अगर वैल्यू 0 आ गई तो ऑन द सर्कल, नेगेटिव आई तो इनसाइड द सर्कल, और पॉजिटिव आई तो आउटसाइड सर्कल, ये होता है। तो ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, नेगेटिव आ रही है वैल्यू इनसाइड द सर्कल, ठीक है। ये पॉइंट का नाम है R। तो R कोई पॉइंट यहाँ पे है 1,1 जो कि इनसाइड द सर्कल है। तो एक सेट है F2 जो कि उन सारी लाइन सेगमेंट्स को कंटेन कर रहा है, जो कि 2 अलग अलग पॉइंट से बनी है और R से पास कर रही हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे, ये 2 पॉइंट्स हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इन दोनों को जोड़ा, लाइन सेगमेंट बनाई जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है। ऐसे तो इन्फिनाइट लाइन सेगमेंट्स बन सकती हैं, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। तो ये सारी लाइन सेगमेंट्स को हमने एक सेट में डाल दिया है। किस में डाला है? F2। बस अपन को वो लाइन सेगमेंट नहीं लेनी है जो कि P पॉइंट से बनी हुई है, ठीक है। मतलब अपन को, मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ, इसको नहीं काउंट करना, एक्सक्लूड करना है, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट लोकस का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि सर्कल का तो पार्ट है मगर लोकस का पार्ट नहीं है, E1 का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको एक्सक्लूड करना है, इसको काउंट नहीं करना। और ये जो R से बनी है ऐसे, इसको भी एक्सक्लूड करना है, इसको भी एक्सक्लूड करना है, इसको अपने को नहीं रखना है। बाकी
कोई भी लाइन सेगमेंट जो कि आर पॉइंट से बनी है वो F2 का हिस्सा होगी। इन्फिनाइट बना सकते हैं, मैंने बना के दिखाया, ठीक है। तो इन सारी लाइन सेगमेंट के अगर हम मिड पॉइंट्स का लोकस लिखें तो वो अपना सेट E2 है, ठीक है। तो ये अपना था सर्कल E1, अपने को बनाना था एक आर पॉइंट, ठीक है, और उसके थ्रू एक लाइन सेगमेंट ऐसे बना दी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स, तो इन लाइन सेगमेंट्स का मिड पॉइंट का लोकस इज आवर सेट E2, ठीक है। थोड़ा सेंटर से बनता हुआ दिख रहा है, तो कुछ ऐसा बना लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे है, कुछ ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट 1,1, ठीक है। अब अपना सेंटर क्या था, 0,1, ठीक है। और अपने को इस कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, मतलब इस पॉइंट का लोकस चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट का चाहिए लोकस, ये मिड पॉइंट है इस कॉर्ड का, ठीक है। तो ले लेते हैं H, K, और इस पॉइंट का लोकस लिखना बड़ा आसान है, ध्यान से समझना। कई सारे तरीके हैं, मैं बेस्ट तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया सेंटर से मिड पॉइंट को, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा ऐसे कॉर्ड के, और इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो एक ट्राइंगल बन गया। ये और ये फिक्स पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ तो समझना आसान हो जाएगा। ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ये पॉइंट है 1,1, ये पॉइंट है 0,1, और इसी पॉइंट का मेरे को लोकस लिखना है, ठीक है, H, K। और ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री हमेशा बनेगा, ठीक है। तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, तो ये पॉइंट H, K क्या एक सर्कल ट्रेस नहीं करेगा। एंगल इन सेमी सर्कल, ये पॉइंट कहीं मूव करे, ये हमें एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, तो ये डायमीटर की तरह वर्क कर जाएगा। तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो सर्कल होगा विद 0,1 एंड 1,1 एज डाया, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं डायमेट्रिक फॉर्म से H, K का लोकस लिख सकता हूँ, ठीक है। तो E2 सेट क्या आएगा वो लिखते हैं अब। तो इस पॉइंट का ही तो लोकस था, तो डायरेक्टली मैं डायमेट्रिक फॉर्म लगाता हूँ, HK को XY लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो X माइनस X1, X माइनस X2 प्लस Y माइनस Y1, Y माइनस Y2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया E2, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मेरे को इसमें से दो बातें एक्सक्लूड करनी है। क्या एक्सक्लूड करनी है कि मैंने इसके अंदर अगर, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट सारी कॉर्ड्स का मिड पॉइंट है, तो इसमें PQ वाली कॉर्ड का मिड पॉइंट भी आ रहा होगा, क्योंकि भाई सर्कल का पार्ट था, तो PQ वाली कॉर्ड का मिड पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। तो मेरे को वो मिड पॉइंट एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो मेरे को ये मिड पॉइंट एक्सक्लूड करना है, ठीक है। और ऐसे ही अगर बोलें कि Q वाले पॉइंट से जो कॉर्ड बनी है, जो कि R से ऐसे पास कर रही है, R से, तो इस वाली कॉर्ड का मिड पॉइंट भी मेरे को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। क्योंकि ये P और Q पॉइंट्स तो E1 में थे ही नहीं, तो E2 क्या आएगा, ये सर्कल एक्सक्लूडिंग मिड पॉइंट ऑफ chords drawn from P and Q, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो E2 क्या बन गया, अब एक सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ इसी फॉर्म में रहने देते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग वही मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम पी क्यू, पी एंड क्यू, मतलब दो पॉइंट्स इसमें एक्सक्लूड होंगे जो कि पी और क्यू वाली कॉर्ड के मिड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब अपन ऑप्शंस पे आ जाते हैं वापस, एक एक करके दो ऑप्शंस चेक करनी बची हैं।
तो यहाँ पे बी और सी चेक करना बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले किसी को भी ले लेते हैं, सपोज सी को ले लेते हैं। वो कह रहा है ये पॉइंट, क्योंकि लाइक चेक कर लेते हैं। हाफ कॉमा 1 लाइज इन E2, हाफ कॉमा 1 को चेक कर रहे हैं। तो हाफ कॉमा 1 को इसमें हम पुट करके देखेंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ इंटू हाफ माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये बन गया हाफ इंटू माइनस हाफ माइनस 1/4 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया दिस डज नॉट सेटिस्फाई E2। तो ये पॉइंट E2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो वो ऑप्शन क्या कह रही थी, दोबारा से देखते हैं। वो कह रही है कि दिस पॉइंट लाइज इन E2, मतलब ये पॉइंट E2 का एक पार्ट होना चाहिए। E2 कोई कर्व नहीं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ये ध्यान रखना। कई बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, E2 को, इस कर्व को समझ जाते हैं, तो एक्चुअल में E2 इस कर्व के ऊपर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। तो वो पॉइंट की बात कर रहा है, देखो सी, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या पॉइंट ये सेट E2 में है। अभी हमने बोला नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसके लोकस को, उस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये भी गलत हो गया। अब इस बी ऑप्शन चेक करना बचा हुआ है, 4/5 7/5 को चेक करना बचा है, ठीक है। तो 4/5 7/5, यहाँ पे कर्व दोबारा से लिख लेते हैं। x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कोई भी पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो E2 का पार्ट बन सकता है, प्रोवाइडेड वो P और Q वाली कॉर्ड का मिड पॉइंट ना हो, ठीक है। तो देखते हैं कि जो पॉइंट था 4/5 7/5 क्या इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये बन जाएगा 4/5 इंटू 4/5 माइनस 1 प्लस 7/5 माइनस 1 का स्क्वायर, ये बन गया 4/5, ये बन गया माइनस 1/5 प्लस 7/5 माइनस 1 बन गया 7 माइनस 5 2/5 का स्क्वायर, तो बन गया 4/25। तो ये बन गया -4/25, ये बन गया +4/25, कैंसल्ड, इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई तो कर रहा है इस इक्वेशन को, ठीक है। मगर एक पॉइंट अभी फंसा हुआ है। क्या फंसा हुआ है, क्या ये वाकई में E2 का पार्ट है कि नहीं, क्योंकि E2 में हमने लिखा था एक्सक्लूडिंग P&Q वाली कॉर्ड्स का मिड पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये कैसे चेक करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई 4/5 7/5 क्या P और Q वाली कॉर्ड का मिड पॉइंट तो नहीं है। इसको सेटिस्फाई तो कर गया, क्योंकि इक्वेशन तो अभी सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर रही है ना, P और Q वाली कॉर्ड को भी कलेक्ट कर रही है। हमें ये इंश्योर करना है कि वो P और Q कॉर्ड वाले मिड पॉइंट ना हो, तभी वो E2 का पार्ट है, अदरवाइज E2 का पार्ट नहीं है। ये कैसे चेक करें, ठीक है। डायग्राम पे वापस आते हैं। तो अपन को ये चेक करना है कि ये वाला पॉइंट तो नहीं आ रहा, या ये वाला पॉइंट तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चेक करने का तरीका एक तो ये भाई ये मिड पॉइंट निकाल लो। कैसे निकाल लो, ये सपोज डायग्राम है, ठीक है। ये बन गई PQ डायमीटर, ये है N, मिड पॉइंट था 0,1, और यहाँ पे कहीं ये पॉइंट है ये, तो ये ऐसे, ठीक है। अब इस कॉर्ड का मिड पॉइंट चाहिए मेरे को, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो ये मिड पॉइंट है। ये पॉइंट चेक करना है कि 4/5 7/5 है कि नहीं, ठीक है। तो एक तरीका तो भाई ये पॉइंट हम निकाल लें। ये पॉइंट निकालने का तरीका क्या है भाई, ये पॉइंट है रिक्वायर्ड पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर N to the chord to P and R, ये R पॉइंट है, ठीक है। ये मिड, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो होगा। तो एक तरीका तो भाई एग्जैक्टली पॉइंट हम निकाल लें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है भाई, ये तो क्लियर है कि ये पॉइंट इस लोकस का पार्ट है, मतलब इस इक्वेशन का पार्ट है, मतलब ये मिड पॉइंट तो है किसी कॉर्ड का। मतलब ये तो मतलब बन रहा है ना भाई, ये पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये मिड पॉइंट का लोकस था, तो मतलब ये किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट तो है। तो अगर वो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है
इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है जो कि पी आर से पास कर रही है, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा अगर है तो, ठीक है। तो ये पॉइंट हम एग्जैक्टली क्यों निकालने की कोशिश करें, हम पी आर की इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ पी आर, ठीक है। तो पी आर की अगर हम इक्वेशन निकाल के ले गए तो उस केस में अगर ये पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यही पॉइंट यही होगा, मिड पॉइंट ही होगा, और अपने को वो एक्सक्लूड करना होगा। और अगर ये नहीं सेटिस्फाई किया तो अपने को पता चल जाएगा क्या है कि नहीं तो हम क्यू के लिए टेस्ट करेंगे, फिर क्यू से कॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं कि अपनी किस्मत है कि नहीं, पी से अगर कॉर्ड पे सेटिस्फाई कर गया अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज मैं ये काम सेम काम क्यू के लिए भी करूँगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पी आर निकालते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म से पी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -2,7 थे शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी भाई, -2,7 ही है, ठीक है। तो -2,7 और 1 से इक्वेशन बनानी है, 2 पॉइंट फॉर्म से बना लेते हैं। y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1, ठीक है। तो ये बन गया y - 1 इक्वल टू 6/-3, ये कट गया, आ गया 2 x - 1 माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 2x - 2, तो ये क्या बन गई, 2x प्लस y - 3 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई है, एक ऐसी कॉर्ड जो कि P से बनी हुई है और R से पास कर रही है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट था 4/5 और 7/5, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 2x प्लस y - 3 इक्वल टू 0 को, तो हम इसको अंदर पुट करके देखेंगे। 2 × 4/5 प्लस 7/5 - 3, तो कितना बन गया, 8/5 प्लस 7/5 - 3, 15/5 आ गया, 3 - 3 0, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट विच इज मिड पॉइंट ऑफ chord through P, hence it cannot lie on या in E2, मतलब E2 सेट का पार्ट नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट P वाली कॉर्ड का मिड पॉइंट था, इसकी वजह से E2 ने इसको अपने अंदर शामिल नहीं किया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है, वो देखते हैं। वो कह रहा है कि द पॉइंट दिस डज नॉट लाई इन E2, बिल्कुल E2 ने इसको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि ये P से बना हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी ठीक हो गई, ऑप्शन डी ठीक हो गई। तो बी एंड डी आर आवर आंसर, ठीक है। तो आई होप समझ आएगा होगा कि कैसा बढ़िया क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा कैसे सॉल्व किया। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।